हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वास राणा और आप देख रहे हैं फाउंडेशन गुरु। और आज हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन का पार्ट 4। ये पार्ट 4 है बेटा। ठीक है। और इससे पहले भी हम चैप्टर पढ़ चुके हैं पहले, सबको याद होगा। ये पार्ट 4 है। ओके। अभी तक 3 पार्ट आपके रिलीज हो चुके हैं। ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक आप ज्वाइन नहीं हुए तो जल्दी से चाहिए और वहां पर ज्वाइन हो जाइए। सबसे पहले तो यही काम करिए। अभी वीडियो को 2 मिनट पॉज करिए और जाओ और पहले ज्वाइन हो करो। ठीक है। क्योंकि सारे नोट्स वगैरह आपको, ये जो नोट्स वगैरह आपको वहीं पर मिलेंगे बेटा। ठीक है। यहां पर तो मैं अपलोड कर नहीं पाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कहीं ना कहीं मेरे को आपको देने होंगे। स्क्रीनशॉट लेने से कोई फायदा नहीं होता, फोन की मेमोरी फुल होती है। इससे अच्छा आपको मैं पीडीएफ की फॉर्मेट में आपको दे दूंगा। दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू बेटा। यस और नो। बस। और दूसरी बात ये कि अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लग रही हो तो भाई एक बात बताऊं, लाइक करने से ना कुछ नहीं जाएगा। ठीक है। पैसे नहीं लगते। ठोक कर लाइक कीजिएगा अगर अच्छी लगती है तो। मैंने ये भी बोलता हूँ, अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो ही लाइक कीजिए। अगर अच्छी नहीं लग रही तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हो। और मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में कि सर हमको ये पार्ट अच्छा नहीं लगा इसलिए हमने डिसलाइक किया। मेरे को भी तो पता चले ना, मैं भी तभी तो इंप्रूवमेंट करूंगा ना। ऑब्वियस सी बात है। अगर आप भी इंप्रूवमेंट करोगे अपने में तो मैं भी इंप्रूवमेंट करूंगा। आपको भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मेरे को भी। टेक्नोलॉजी से अभी मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मेरे को भी जरूरत है टेक्नोलॉजी में। ओके। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल ग्लोबलाइजेशन। कौन कौन से फैक्टर्स है जो ग्लोबलाइजेशन में इनेबल है। ओके। अब सबसे पहले ना हम बात करते हैं बेटा ट्रांसफॉर्म की। ठीक है। जैसे कि हम सबको पता है भाई, पहले क्या बोलते, फोन वगैरह, टेलीफोन कैसे थे, फिर कैसे आए टेलीफोन, अब कैसे आ रहे हैं धीरे धीरे। देखो हमेशा ये क्या है, इनोवेशन नहीं तो है। आया ना। अब तो एक एप्पल आता है। इस ये बन गया एप्पल। अच्छा जो भी है भाई, मेरे को एप्पल बनाना नहीं आता, कटा हुआ एप्पल। ठीक है, ऐसे ही कुछ करके। या फिर ये हो गया सैमसंग का। ये तो सभी को पता होगा ना, सैमसंग हो गया या फिर एप्पल। ये क्या है, ये रैपिड इंप्रूवमेंट आ रही है। आप किस भी टेक्नोलॉजी में देख लो बेटा, हर एक में इंप्रूवमेंट आपको मिलेगी मिलेगी। ठीक है। किसी में भी देखो, लैपटॉप में देख लो, कंप्यूटर में देख लो। पहले क्या होता, एक डब्बा सा कंप्यूटर आता था। आज की डेट में क्या, आज फ्लैट कंप्यूटर्स आ रहे हैं। ये सुनो, ऑब्वियस सी बात है, फ्लैट कंप्यूटर्स आ रहे हैं। ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ रही है बेटा। ठीक है। किसकी वजह से आ रही है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही ये इंप्रूवमेंट पॉसिबल हो सकी है। ओके। अगर आप 50 साल पहले की बात करोगे तो आपको ये इंप्रूवमेंट होती हुई दिखी भी होगी। एम आई राइट और नो। अब खुद बताइए, हमको ये दिखी है, ये ट्रांसफॉर्म दिखा है हमको खुद। इवन जब मैं छोटा था ना तो हमारे घर में एक नोकिया का फोन आया करता था। छोटा सा एक नोकिया का फोन था बस। उसको मान मान लो ऐसा था कि उसको पटक के मारोगे भी ना तब भी वो साला नहीं टूटेगा। इतना मजबूत था वो फोन। आज की डेट में एक मेरा फोन, मेरा हल्का सा भी हाथ से गिर जाता ना, उसमें पूछो मत क्या क्या हो जाए। ठीक है। ये इंप्रूवमेंट आ रही है। पहले वो नहीं था, क्या बोलते, टच फोन नहीं था, अब टच आ गया। पहले फेसबुक वगैरह इतना नहीं होता। फेसबुक था जब मैं छोटा था ना, मैंने फेसबुक चलाया था। मगर मैं बताऊँ हम कैसे चलाते थे अपने टाइम पीरियड में। फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं था उस टाइम पीरियड में, फेसबुक जरूर था। हम क्या करते थे, क्रोम खोलते थे, इतना स्लो नेट आता था। 2G तो चलता था उस टाइम पीरियड में, अब 5G तक आ गया। 2G स्पीड में चलता था, वो लोड होता था, लोड होता था, हम कहते उई उई मेरी फेसबुक आईडी उई। हम बड़ा खुश होते थे। और आज की डेट में तो क्या फेसबुक आईडी, आजकल बच्चा बच्चा है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे। ये धीरे धीरे डेवलप्ड हो रही है। ये सुनो, ये हम जो टेक्नोलॉजी है ना, हम उसको एडवांस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी। इस बात को समझो बेटा। ठीक है। जिसकी वजह से एक फास्ट से डिलीवरी भी हो चुकी है गुड्स में। अच्छा आप देखो, पहले पहले क्या था, पहले हमको आपके मम्मी पापा बोलते होंगे, पहले हमको दूर कहीं तक जाना पड़ता था और तब जाकर हम कोई चीज लेकर आते थे, सामान। आज की डेट में आपको घर बैठे बैठे सामान मिल जाता है, बोलो हाँ या ना। कोई भी सामान हो,
आपको घर बैठे बैठे मिल रहा है आज की डेट में। ठीक है, इंस्टेंट डिलीवरी है। अमेजोन में आपको ये अच्छे लगे, चलो भाई देख लिया, यार अच्छा लग रहा है, डिलीवरी घर पे आ गया, तो भाई आपको बाहर जाने तक की जरूरत नहीं। और क्या चाहते हो, बच्चे की जान चाहते हो? ठीक है, ओके। और ये क्या है, ये डेवलपमेंट ही तो है बेटा। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में देख लो कितनी डेवलपमेंट हो रही है। ये देखो एक आपके सामने एक जीआईएफ भी है, ठीक है, जिसमें एक फोन से आपको देख रहे हो कितने टेक्नोलॉजी निकल, मैसेंजर हो गया, वीडियो चैट। भाई वीडियो चैट का तो पूछो मत, वीडियो चैट में भी तो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आई है ना, बोलो ये सुनो। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, जैसे टेलीफोन वगैरह जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, मोबाइल फोन, फैक्स वगैरह हो गया, इन सब में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। अगर आप पहले 50 साल पहले का देखोगे और अब का आप देखोगे तो आपको काफी इंप्रूवमेंट दिखेगी। कोई भी सेक्टर ले लो बेटा, मैं जरूरी नहीं बोल रहा टेलीकम्युनिकेशन मेथड नहीं बोल रहा मैं, आप कोई भी सेक्टर बोल लो, आपको ये चेंज दिखा होगा, ये सुनो। बिल्कुल, क्या ये चेंज सही है या गलत है? अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये जो हमने चेंज किया ये सही है या गलत है? अब बच्चे सोच रहे हैं कि सर सही तो है, ये चेंज चेंज आना चाहिए, मगर जरूरी है क्या? और क्या हर जगह ये चेंज आया है? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्या हर जगह ये चेंज आया है? क्या रिमोट एरियाज में आज भी वहां पर नेट चलता है इजीली? कल परसों की बात है, मेरी ना मीटिंग हो रही थी, तो वहां पर ना ऐसी ना एक नॉर्मल मीटिंग होती रहती है हमारी, ठीक है, वहां पर ना ये बात कर रहे थे कि पूरे इंडिया को ना डिजिटलाइज करना चाहिए, कि मतलब हर एक डिजिटल मनी होएगा ना, तो फिर मतलब ब्लैक मनी से हम थोड़ा सा पीछे हट सकते हैं। तो मैंने एक बात पूछी उनसे, मैंने कहा सर देखो आइडिया अच्छा, नो डाउट, मगर आप ये बताइए डिजिटल पेमेंट जैसे पेटीएम, अमेजोन पे, कोई भी ले लो आप, कितने लोगों को यूज करना आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन आता है, कितने लोगों को वो यूज करना आता है? अगर यूज करना आता है तो जहां पर वो रह रहे हैं क्या वहां पर नेटवर्क आ रहे हैं? क्या इंटरनेट फैसिलिटी आज भी है भारत में हर जगह पर है? ये क्वेश्चन। तो आंसर आई थिंक आपको पता भी होगा शायद, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, ऐसी बात तो है नहीं कि आपको नहीं पता होगा, ये सारी चीजें ना हमको पता है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में हम सब अवेयर है कहीं ना कहीं, ठीक है, सैटेलाइट से आज की डेट में हमको पता है क्या क्या चीजें आ रही है, ठीक है, कंप्यूटर्स वगैरह कितने एडवांस हो गए हैं, ये बातें हम सबको पता है। ये किसकी वजह से हुआ है? किसकी वजह से हुआ है? ग्लोबलाइजेशन। अगर ग्लोबलाइजेशन हमारे देश में आया है तो कुछ ना कुछ अच्छी चीजें भी लेकर आया है, ठीक है, इस बात को समझो बेटा। कैसे? हमारे देश में पहले ये सब चीजें नहीं थी, फैसिलिटीज वगैरह नहीं थी, आज की डेट में वही फैसिलिटीज हमको आराम से मिल रही है, ये अच्छी बात नहीं है? कितने लोगों का भला भी हुआ है। क्यों? फेसबुक आया तो तुम्हारी दोस्ती हो पाई, दोस्ती हो पाई, अच्छे फ्रेंड्स थे, फिर बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, बस फिर वो स्टार्ट हो गया। इंस्टाग्राम में भी हो गया स्टार्ट। आजकल की डेट में लोग, पहले पहले क्या होता था, पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के जमाने में मम्मी पापा तय करते थे रिश्ता, आज की डेट में लोग खुद ही ढूंढ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, अच्छा ये अच्छी लग रहे हैं उनको, तो भाई सिलेक्ट कर दिया, टिंडर ने और काम आसान कर दिया हमारा। ठीक है, तो भाई बहुत सारी चीजें हैं जो आज की डेट में हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं हमारी कॉस्ट की। देखो पहले के टाइम पीरियड में अगर मैं बात बताऊं ना आपको, पहले के टाइम पीरियड में कॉस्ट महंगी थी, एक कॉल करने के लिए ना बहुत हमको चार्ज देना पड़ता था, 2 रुपए ले लो आप, 5 रुपए तक हमको देना पड़ता था। आज की डेट में वही कॉलिंग सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट है, अनलिमिटेड कॉलिंग। क्या बात है। और अनलिमिटेड कॉलिंग में सबसे ज्यादा फायदा पता है किसको होता है? वही मेरे बाबू ने थाना थाया, नहीं थाया, बहुत फायदा हुआ उनको अनलिमिटेड कॉलिंग में। ईमेल वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है, बड़ी फाइल्स वगैरह भेजने जो आपने भेजना आप भेज सकते हो, टेलीग्राम आ गया अब तो, व्हाट्सएप में आप भेज सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो,
पहले वीडियो कॉल का कहाँ ऑप्शन था, धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं ना भाई, इस बात को समझो। ओके, so you might be have also ventures into amazing world internet where you can obtain share information on किसी भी प्लेटफॉर्म में आप कर सकते हो, ठीक है। आप ईमेल कर सकते हो, वॉइस मेल भेज सकते हो, वॉइस मेल भी तो भेजते हैं, हाँ भाई मैं पहुंचे हूँ, तू कहाँ पर है, सेंड। वीडियो कॉल कर सकते हो। और भाई कैसा है, बढ़िया, सही चल रहा सब, हाँ चलो बढ़िया, ओके बाय, रखते हैं फोन। ठीक, क्या है सब, ये क्या हो रहा है, वॉइस मेल, ईमेल, ईमेल में आप बड़ी से बड़ी फाइल आज की डेट में आप भेज सकते हो, आपको पता है ये बात, तो आपको आई थिंक पता भी होगी, कितनी भी बड़ी फाइल क्यों ना हो वो आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लिबरलाइजेशन। क्या होता क्या है लिबरलाइजेशन और क्या इसके फायदे हैं, ये ध्यान से सुनो। देखो लिबरलाइजेशन का एक सिंपल सा अगर मतलब बताओ ना, बैरियर को हटा देना, रिमूविंग बैरियर्स। ये देखो ये आई ना बात मजेदार, ये आ रहा है भाग कर रहा है, ये जो दीवार है ना, ये जो दीवार लटकी हुई है, ये दीवार, ये बैरियर है। किसके लिए बैरियर है, ये इस लड़की के लिए बैरियर है, जो इसको आगे आने के लिए रोक रही है। वैसे ही बैरियर हमारी सरकार फिक्स कर देती है बेटा, ओके, वैसे ही बैरियर सेम हमारी सरकार ट्रेड करने के लिए हमको रोक देती है, वो बैरियर सेट कर देती है सो दैट वो आगे जा ना पाए। इसी को हम क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है भाई, सिंपल है, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट सेट करती है रिस्ट्रिक्शंस को, उसी को हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन। ओके, चलो आज के लिए बस ये यहां तक मैं लास्ट टॉपिक करवाऊंगा, फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको करवाऊंगा, ओके बेटा, चलो। अच्छा, अब बैरियर, मैंने आपको बताया बैरियर, देखो बैरियर ही तो था, ये दीवार जो थी ये बैरियर नहीं थी, आया ना, ओके। तो वो बैरियर कैसा होता है, टैक्स लगा देता है, इंपोर्ट में टैक्स लगा देते हैं। आप मान लो, जैसे मैंने आपको एक सचिन का एग्जांपल देता हूँ, शायद मैंने आपको पहले भी दिया था, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आपको एक बारी मैं सचिन का एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। सचिन को गाड़ी मंगवानी थी, फरारी मिलती, उसने गाड़ी लेकर आनी है, तो जो गाड़ी जब लेकर आ रहा है तो उसमें टैक्स ही इतना ज्यादा देना पड़ जाता है कभी कभी, तो जब टैक्स देना पड़ रहा है तो कभी उसको नुकसान भी हो जाएगा, वो क्यों लेकर आएगा इंपोर्ट। देखो इंपोर्ट में बहुत टैक्स देना पड़ता है आज भी, आप टेस्ला कंपनी को देख लो भाई, टेस्ला तो बेस्ट एग्जांपल मेरे को लगता है आज की डेट में। अब ये मत बोल सर आप हमेशा टेस्ला करते रहते हो, भाई मेरे को फेवरेट अच्छा लगता है मेरे को ये, ठीक है, मतलब टेस्ला कंपनी अच्छी नहीं लगती मेरे को, एलन मस्क बढ़िया लगता है बंदा, उसका अगर आप बायो पढ़ोगे ना बहुत मजेदार है बंदे का, ठीक है। तो हमारा सरकार क्या कह रही है, हमने बोल दिया हम बैरियर लगा रहे हैं, वो बैरियर इस लगाते हैं सो दैट इंपोर्ट कम से कम हो सके, अगर इंपोर्ट कम से कम होगा तो बाहर पैसा कम से कम जाएगा। लोग जाते हैं घूमने जाते हैं बाहर, दुबई वगैरह में घूमने जाते हैं, भाई मेरे को एक बात बताओ, जब आप तो भाई दुबई में जा रहे हो घूमने, अच्छी बात है, चलो भाई घूमने जाओ, मगर आप ये बात देखो कि जितना पैसा आपके पास था वो आप बाहर छोड़कर आ गए, देश को क्या फायदा मिला, कुछ भी नहीं। वही पैसा अगर आप इंडिया में घूमोगे, आप इंडिया में दूसरी कंट्री में भेजोगे तो किसी और के पास आएगा, एटलीस्ट हमारे किसी नोन के पास आएगा जो इंडियन है। आप लोगों को बाहर से बुलाओ भारत में, टूरिज्म को अगर आपने एक्सपेंड करना, लोग बाहर से देश में आए सो दैट जब वो आए तो अपने हमारी इंडिया में पैसे दे, तभी हमारी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, इस बात को समझो। बाहर जाने से फायदा नहीं है, लोगों को बाहर लाने से ही इंडिया में फायदा है, इस बात को समझ लेना बेटा, ओके। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो ट्रेड बैरियर्स लगा देती है, इंक्रीज और डिक्रीज रेगुलेट करती रहती है फॉरेन ट्रेड में, तो दैट जो गुड्स है, सामान जो है वो देश में कम से कम आ सके, बस, ओके बेटा। चलो ये लास्ट कर लेते हैं एक बारी, बस एक लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको, ओके। जो इंडियन गवर्नमेंट होती है, अच्छा एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हो बेटा, आपके लिए क्या बेस्ट है,
आप शॉर्ट वीडियोस चाहते हो या लॉन्ग वीडियोस चाहते हो? कि काफी बच्चे मेरे को लगता है कहीं बोर ना हो जाए लॉन्ग वीडियोस की वजह से ना, कभी कभी बोर भी हो जाते हैं। बस सर थक गए आज, अब नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे, ठीक है। देखो आपने अपनी लाइफ का ना, मेरे को ज्यादा नहीं, 1-1.5 घंटा देना है। 1 घंटा आपने ये मेरी वीडियो देख लो, आधे घंटे की बना रहा हूँ यार मैं तो, आधे 20 घंटे 25 मिनट की बनाता हूँ मैं। आप उसको देख लो आराम से, क्लियर हो जाएगा आपका। और मैं वही चैप्टर्स लेकर आ रहा हूँ सबसे पहले जो बात किया। मैं शुरुआत के चैप्टर्स अभी नहीं डाल रहा। क्यों? कि शुरुआत के चैप्टर्स आई थिंक सभी को आते हैं, पावर शेयरिंग सबको आता है, डेवलपमेंट सबको आता है, यस या नो, फेडरलिज्म आई थिंक सबको आता होगा। ये शुरुआत के चैप्टर्स, मैं आपको बाद के चैप्टर्स पहले इसीलिए डाल रहा हूँ कि बाद के चैप्टर्स आपने अभी तक पढ़े नहीं थे ढंग से। फिर से काफी बच्चे मेरे से पहले से ही पढ़ रहे थे, प्लेटफॉर्म्स में ही पढ़ रहे थे पहले, और काफी बच्चे जुड़े भी थे मेरे साथ। मेरे को आज भी याद है 11:30 बजे वाली क्लास होती थी हमारी। कौन कौन पढ़ा है मेरे से एक भी कमेंट बॉक्स में ना जरूर बताना। मेरे को नाम सबके याद है वैसे, अभी भी मैंने पूरी लिस्ट बनाई थी, हाँ मेरी क्लास में ये बच्चा आता है, ये बच्चा आता है, ये बच्चा आता है, पूरा प्रेजेंट लगाता था मैं, कौन आता है कौन नहीं आता। चलो कोई नहीं, वो भी अपने अपने दिन थे। ओके, तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है? इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मना कर देती है, ठीक है। जो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद एक बैरियर लगा देती है, तो दैट बाहर की कंट्रीज हमारे देश में इन्वेस्टमेंट ना कर सके। ओके, और वो क्यों ना कर सके? सो दैट पैसा बाहर ना जा सके, सिंपल सी बात है। और फॉरेन कंपटीशन जब होगा नहीं तो फिर बाहर की कंपनीज आएगी नहीं, और जब बाहर की कंपनीज भारत में नहीं आएगी तो इंडिया को ना फायदा होगा ना नुकसान। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आगे का पूरा चैप्टर, पूरा तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स से पढ़ेंगे हम। ओके, एंड आगे का हम पूरी थ्योरी अभी समझेंगे, और फिर हमारा क्वेश्चन आंसर्स मेन रहता है अभी। चलो फिर, तब तक के लिए सी यू गाइस, ख्याल रखें अपना और सुरक्षित रहे, घर पे सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत, और कोरोना से बच कर रहिए। टाटा बाय, बाय बाय बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और हाँ, एक बात भूल गया यार, सॉरी 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 सॉरी, एक बात भूल गया लास्ट, ठीक है। भाई लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कर देना। वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा वो बता देना, और कौन सी बातें आपको अच्छी नहीं लग रही वो भी आप मेरे को बता देना जरूर। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाओ, मेरा नंबर आपको नीचे दे रखा होगा, और वीडियो का लिंक, नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी आपको आ गया होगा। चलो भाई, अब बाय बाय बच्चों।